नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज अगले पेज की ओर चलते हैं और आज के वीडियो में बहुत ही अच्छे जीके जीएस आप लोगों को देखने को मिलेगा और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना समय गए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? ठीक है, यानी भारत को इंडिया के नाम से सबसे पहले किन लोगों ने बोला था? तो यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर पुकारा था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है। तो है श्रीलंका। श्रीलंका जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। यानी उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो बताना है कि सीमा जो है भारत के कितने राज्य को स्पर्श करती है। तो वो है 8 राज्य, जो कि उत्तर प्रदेश 8 राज्यों की सीमा से लगी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है। तो भारत की जल सीमा जो क्षेत्र है 16 समुद्री मील तक फैली हुई है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है बताना है। तो किबुथु। ठीक है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दिया है कि भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। मतलब भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो जगह है, स्थान है, उसका नाम बताना है। तो वह लेह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है। भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है। तो है ऑप्शन नंबर बी 24 समुद्री मील। ठीक है, 24 समुद्री मील। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का औसत समुद्री तल किस तट से किया जाता है। तो भारत का औसत समुद्री तल का मापन जो होता है किस तट से होता है। तो वो होता है चेन्नई के तट से समुद्री तल का मापन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य को बताना है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित जो राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है लोग ध्यान से देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का अन्याय आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है। तो वह है 200 समुद्री मील। 200 समुद्री मील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती है। कौन है? गुहार मोती। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है। तो इसका जो ऑप्शन है आप लोग के बीच में दिखा रहे हैं हम।
जो ऑप्शन है ध्यान से देखिएगा वो है ठीक है 16। ठीक है, क्वेश्चन में था कि क्वेश्चन में आप लोग देखे हैं कि दिया था कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है। तो ऐसे 16 राज्य हैं जो कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को क्या करती है, स्पर्श करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के बीच दिया है कि भारत का कुल कितने क्षेत्रफल है। भारत को जो क्षेत्रफल बताना है बच्चों कि भारत का कितना क्षेत्रफल है। तो भारत का पूरा क्षेत्रफल है 32,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित जो है लक्षद्वीप है। कौन है, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कवारती, कवारती। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि रत्नावली, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है। रत्नाकर जो है किस महासागर का उपनाम है। तो हिंद महासागर जो है इसका उपनाम जो है रत्नाकर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी है। ठीक है, कन्याकुमारी है। अगला क्वेश्चन जो है दिया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा बच्चों, जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के पिछली क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि कर्क रेखा जो था भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। लेकिन इसमें सब इसमें बताना है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। ऑप्शन में है, ए में है गुजरात, बी में है त्रिपुरा, सी में है मिजोरम और डी में है मणिपुर। तो इसमें से करेक्ट आंसर जो है आपको मणिपुर ऐसा राज्य है जो कि भारत कर्क रेखा हो भारत के इन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है। तो भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। तो पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो वो भारत का जो स्थान है वो 7वां है। कौन सा है, 7वां है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है कि भारत की दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर अवस्थित है। तो वह है 876 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। अगले जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में दिया है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत में सबसे बड़ी जो जनजातियां है वो है भील। कौन है, भील। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। हिमालय जो है किस प्रकार का पर्वत है। तो आप लोग खुद देखिए, बताइए कौन सी किस प्रकार की पर्वत है। तो इसका करेक्ट आंसर है वलित पर्वत। कौन पर्वत है बच्चों, वलित पर्वत का एक क्या है, उदाहरण है। अगला को जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि 82.5 डिग्री, ठीक है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। तो वो जो गुजरती है नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था। तो भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान जो थे वो ईरानियों के द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा, ईरानियों के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा कि
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का जो मानक समय है कुल कितनी राज्यों से होकर गुजरती है, यही बताना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो 5 राज्य है जो कि पूर्वी देशांतर रेखा जो है 5 राज्यों से होकर क्या करती है, गुजरती है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक समुद्री मील किसके बराबर होता है। तो एक समुद्री मील जो होता है वो होता है, ऑप्शन में आप लोग देखिए, खुद से थोड़ा सा ट्राई करिए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। तो एक समुद्री मील जो होता है वो होता है 1.852 किलोमीटर के क्या होता है, बराबर होता है। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर विशेष ध्यान रखेंगे। क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। जो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई हमें बताना है कि कितना स्थल है, वो कितना दूरी में फैला हुआ है। तो वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में दिया है कि भारत में सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा वन किस राज्यों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन में आप लोग देखिए, ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, बी में छत्तीसगढ़, सी में मध्य प्रदेश और डी में हरियाणा है। इसमें से करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा मध्य प्रदेश। कौन सा होगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वाला राज्य है। किसको बोला जाता है, मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पिग्मेलियन पॉइंट और पारसन पॉइंट। तो इसमें से दोनों ए और बी दोनों, यानी इस नाम से भी जाना जाता है और पारसन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि भारत के कुल कितने राज्य स्थल रूढ़ है। ठीक है, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं कि जो स्थल रूढ़ है। तो वो है 20 ऐसे राज्य है कि जो कि स्थल रूढ़ है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया कि द्वीपों सहित भारत के कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की जो लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर। इसकी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दिया है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन लग रहा है कि रिपीट हो गया है शायद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 28 एक ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश हमें बताना है बच्चों। तो इसमें से वेटिकन सिटी जो है विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो वो सबसे छोटा देश है, वेटिकन सिटी है। अगले क्वेश्चन में दिया है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 राज्यों में से उनमें से कौन नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर डी जो कि तमिलनाडु है, तमिलनाडु में से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा बच्चों, और विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कितना भूभाग है, यानी पूरा विश्व, पूरा दुनिया में, दुनिया जो है उसका भारत का कितना हिस्सा है। तो वो आप लोग देखकर ऑप्शन ए बी सी डी आप लोग थोड़ा सा बताइए कि कौन हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 2.42% जो है भारत का इतना क्षेत्रफल पूरा दुनिया का अगर लिया जाए तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिया है कि केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है। तो कितने राज्यों में फैली है, वो फैली है 3 राज्यों में। कितने राज्यों में, 3 राज्यों में।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। तो भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कि हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। तो भारत के 10 ऐसे राज्य हैं। कितने ऐसे राज्य हैं? 10, जो कि हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर अभी नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।